जय हिंद दोस्तों, ज्ञान संहिता में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बात हम अपने बड़ों और शास्त्रों आदि में सुनते और पढ़ते आए हैं कि इस ब्रह्मांड का और हमारे शरीर का 5 तत्वों से मिलकर निर्माण हुआ है। इस ब्रह्मांड में हम जो भी चीज देखते हैं वो 5 तत्वों से बनी है, लेकिन हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि आखिर यह 5 तत्व क्या हैं? हमारे आधुनिक विज्ञान के अनुसार यह 5 तत्व क्या हो सकते हैं? दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको यह बता दूं, आपको इस सवाल का जवाब वेदों के वैदिक विज्ञान के अलावा और कहीं ही मिलेगा। आखिर फिर इन 5 तत्वों का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है? दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बता दूं, 5 तत्वों से इस पूरे ब्रह्मांड को बने हुए मानना भारतीय वैदिक विज्ञान का मत है, लेकिन भारत देश के अलावा अन्य लोग भी इसे 5 तत्वों से बना हुआ मानते हैं। ग्रीक धर्म ग्रंथों में भी यही मानना है कि वास्तव में ग्रीक धर्म पर भी हमारे वैदिक ज्ञान का ही प्रभाव है। इन 5 तत्वों में अधिकतर लोग पृथ्वी का मतलब सॉलिड स्टेट, जल का मतलब पानी लिक्विड स्टेट, और अग्नि का मतलब फायर, और वायु का मतलब एयर, और आकाश का मतलब खाली यानी कि रिक्त स्थान मानते हैं, जबकि ऐसा मानना बहुत ही बड़ी भूल है। तो फिर वास्तव में यह 5 तत्व क्या होते हैं? दोस्तों, आइए हम जानते हैं। आखिर जब ब्रह्मांड का निर्माण होता है तब सबसे पहले इन 5 तत्वों में से आकाश तत्व का निर्माण होता है। आकाश तत्व के संपीड़न से वायु तत्व का निर्माण होता है, और फिर वायु तत्व के कंप्रेशन से अग्नि तत्व का निर्माण होता है। वायु और अग्नि तत्व के कंप्रेशन से जल तत्व का निर्माण होता है, और जल तत्व से अंत में पृथ्वी तत्व बनता है। यह इन तत्वों के बनने का क्रम है। दोस्तों, हम सबसे पहले पृथ्वी तत्व को देखते हैं। पृथ्वी तत्व में सभी मॉलिक्यूल्स आते हैं। पृथ्वी तत्व का लक्षण बताते हुए ऋषि मुनियों ने कहा है कि पृथ्वी का स्वाभाविक गुण गंध है। अब हमें यह देखना चाहिए कि किसी वस्तु की गंध आने की वैज्ञानिक प्रक्रिया क्या है। विज्ञान के अनुसार जब हमें किसी वस्तु की गंध आती है तब उस वस्तु के मॉलिक्यूल्स हवा के संपर्क से हमारी नाक में संपर्क में आते हैं। ये मॉलिक्यूल्स हमारे नाक के छिद्रों में बैठ जाते हैं, तब हमें गंध का अनुभव होता है। वैदिक विज्ञान बताता है कि जहाँ भी मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ गंध भी अवश्य होगी। अब कोई यह पूछ सकता है कि फिर हमें हर वस्तु से गंध क्यों नहीं आती? क्योंकि यह हमारी नाक की सूंघने की क्षमता पर निर्भर करता है। जिस चीज की गंध हमें नहीं आती है उसकी गंध एक कुत्ते को आती है, इसलिए जहाँ भी मॉलिक्यूल्स होंगे वहाँ गंध अवश्य होगी। सभी प्रकार के मॉलिक्यूल्स ठीक पृथ्वी तत्व है। इसके बाद दोस्तों हम जल तत्व की बात करते हैं। सभी प्रकार के आयंस और एटम्स की अवस्था ही जल महाभूत है। वैश्विक दर्शन में जल तत्व के गुण बताते हुए कहा गया है, अब शो शीतता यानी शीतल जिसका गुण है। यहाँ शीतलता मतलब ठंडापन नहीं है, बल्कि यहाँ शीतलता का मतलब गतिशील ना होना, यानी कि एटम्स और आयन में ऊर्जा ना हो तो उसमें गति भी नहीं होती। इन एटम्स और आयंस में गति ऊर्जा के सहयोग से होती है। यदि ऊर्जा ना हो तो इसमें गति भी नहीं होगी, इसलिए गति ना होना इसका स्वाभाविक प्राकृतिक गुण है। अगर आप पानी को गर्म करते हैं तो ऊर्जा या ऊष्मा के सहयोग से उसके मॉलिक्यूल्स में गति होने लगती है। वहीं अगर हम किसी वस्तु को ठंडा कर दें तो उसके मॉलिक्यूल्स की गति थोड़ी कम हो जाती है। यहाँ आपके यह समझ में आ गया होगा, एटम्स स्टेज और आयंस में गति का कारण ऊष्मा या ऊर्जा का होना है। वैदिक दर्शन के अनुसार रस भी जल का एक गुण है, और संस्कृत में इसके 2 अर्थ निकलते हैं, स्नेहन और स्वादन। यहाँ स्नेहन का मतलब आकर्षण से युक्त होना है। यह बात सब जानते हैं कि आयन से एटम्स आकर्षण से युक्त होते हैं। और दूसरा गुण स्वाद। अब स्वाद की व्याख्या करते हुए वैदिक वैज्ञानिक महर्षि ऐत्रेय महिदास कहते हैं, निधिनम वैद स्वादु, यानी कि युग्म बनाना ही स्वाद है। हम जानते हैं कि आयन और एटम्स आपस में युग्म बनाने की चेष्टा करते रहते हैं, जिससे आगे मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है। यदि स्वाद गुण का मतलब जीभ से ग्रहण किए जाने वाले स्वाद से लें, तब ये स्वाद भी हमारी जीभ से किसी पदार्थ की क्रिया होने पर आयनिक स्टेट उत्पन्न होने से ही महसूस होता है।
आज के वैज्ञानिक इस बात को नहीं जानते कि स्वाद क्या होता है। यहाँ वैदिक भौतिकी एक नए रहस्य को बताती है कि जहाँ भी आयन और एटम्स होंगे वहाँ स्वाद गुण अवश्य होगा, भले ही वह काफी सूक्ष्म मात्रा में हो। आयन और एटम्स ही जल तत्व हैं, यह सिद्ध होता है। अब दोस्तों हम अग्नि तत्व की व्याख्या करते हैं। सभी फोटॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्वांटास, चार्ज ही अग्नि तत्व है। विभिन्न विकिरण और ऊर्जा भी अग्नि तत्व के ही रूप हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वायु तत्व की। अब तक हमने 3 तत्वों के बारे में आधुनिक विज्ञान के द्वारा जाना, लेकिन अभी बाकी 2 तत्व अति सूक्ष्म हैं, इसलिए इसे आधुनिक विज्ञान द्वारा नहीं बताया जा सकता। तो आइए अब हम जानते हैं कि वायु तत्व क्या होता है। आकाश तत्व के संपीड़न से ही वायु तत्व की उत्पत्ति होती है। वायु तत्व अनेक रश्मियों से मिलकर बना होता है। इस सृष्टि के प्रत्येक कर्म और बल के पीछे वायु रश्मियां ही मुख्य कारण हैं। इसलिए इसे विश्वकर्मा कहा गया है, यानी कि सबका कर्ता कहा गया है। यह वायु तत्व विभिन्न पदार्थों को जोड़ने का कार्य करता है और सभी पदार्थों के साथ मिला हुआ रहकर उन पदार्थों को आपस में मिलाए हुए रखता है। यह वायु तत्व इस ब्रह्मांड में हर जगह व्याप्त रहता है और सदैव गतिशील, प्रयत्नशील रहता है। ऋषियों ने बताया है कि वायु तत्व का गुण स्पर्श। यहाँ स्पर्श का मतलब छूना ही नहीं है, बल्कि यह वायु तत्व प्रत्येक पदार्थ के अंदर व्याप्त रहकर उसे ग्रहण करने वाला और उसे बांधने और मिलाने वाला भी होता है। वहीं हमारे शरीर में स्पर्श करने की क्रिया भी वायु तत्व के कारण संभव होती है, यानी कि मास लगभग ना के बराबर होता है। इसमें बहुत ही हल्की दीप्ति यानी कि प्रकाश जैसा भी होता है। अनेकों लोगों ने इस वायु तत्व को हवा यानी कि एयर मानकर बहुत बड़ी भूल की है। जिन्हें आज विभिन्न प्रकार की फील्ड कहा जाता है, वे सब वायु तत्व द्वारा ही निर्मित होते हैं। यह वायु तत्व किसी भी क्वांटा या मूल कण से अति सूक्ष्म होता है और ऐसे सूक्ष्म वायु तत्व के अणु पूरे ब्रह्मांड में भरे रहते हैं। अब हम आकाश तत्व की चर्चा करते हैं। वैदिक विज्ञान में आकाश तत्व के 2 अर्थ हैं। पहला आकाश, आकाश यानी खाली जगह या वैक्यूम आकाश कहलाता है। दूसरा आकाश तत्व जिसमें संपीड़न से वायु तत्व बनता है, यह आकाश तत्व ही स्पेस है। आधुनिक विज्ञान स्पेस और समय के गुरुत्वाकर्षण बल की व्याख्या करने की कोशिश करता है, लेकिन वह स्पेस और टाइम के बारे में कुछ भी नहीं जानता। वास्तव में आकाश ही वो तत्व है जिससे गुरुत्व बल कार्य करता है। ब्रह्मांड में विभिन्न ग्रह, उपग्रह और तारे इस आकाश को ही डिस्टॉर्ट करते हैं। यहाँ समय का कोई रिलेशन नहीं होता। तो दोस्तों आइए अब हम जानते हैं कि आकाश क्या है। ऋषियों के अनुसार आकाश वो पदार्थ है जिसमें संपूर्ण सृष्टि का बीज बोया जाता है, यानी कि सभी प्रकार के कण, क्वांटास सभी आकाश तत्व में ही उत्पन्न होते हैं और उसी में ही निवास करते हैं। ये आकाश प्राण रश्मियों के रूप में विद्यमान होता है। इसके अलावा आकाश तत्व में और भी अनेक रश्मियां विद्यमान होती हैं। यह आकाश तत्व पूरे ब्रह्मांड में हर जगह विद्यमान होता है और यह इतना सूक्ष्म होता है जिससे उसका स्ट्रक्चर एम्पिनियस यानी निर्वात जैसा लगता है। यह आकाश तत्व पूरे ब्रह्मांड में अंदर और बाहर होते हुए भी उस पदार्थ से खुद प्रभावित नहीं होता, लेकिन खुद उन पदार्थों को जरूर प्रभावित करता है। यह आकाश तत्व सबको मार्ग प्रदान करने वाला होता है। ऋषियों ने इस आकाश तत्व का गुण शब्द बताया है। यहाँ शब्द का अर्थ है अनेकों प्रकार की प्राण और छंद रश्मियां। ये रश्मियां वाइब्रेटिंग एनिटीज होती हैं, इन्हीं को शब्द कहा गया है और इस शब्द को आकाश में रहने वाला बताया गया है। वास्तव में गुरुत्वाकर्षण बल इस आकाश तत्व के बिना कार्य नहीं कर सकता। तो दोस्तों ये थे इस ब्रह्मांड के 5 तत्व। इन 5 तत्वों को भी विस्तार से बताया जा सकता है। मैंने आपको यह जानकारी सूक्ष्म रूप में दी है। दोस्तों वैदिक विज्ञान के इस पंच तत्व के सिद्धांत के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। इसी तरह ज्ञान संहिता के अगले एपिसोड में हम आपके लिए मिस्टीरियस, साइंटिफिक और रोचक जानकारी लेकर वापस आएंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस ज्ञान संहिता के ज्ञान के दीपक को जलाए रखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।